महाराष्ट्र में इस समय सियासी संग्राम चल रहा है और ऐसे में दल बदल कानून को लेकर काफी चर्चा की जा रही है। चर्चा ये चल रही है कि दल बदल कानून के बावजूद क्या वजह है कि विधायक बागी हो जाते हैं और इसका असर क्या होता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर दल बदल कानून क्या है और इसका क्या कुछ असर देखने को मिलता है। देखते हैं इस रिपोर्ट में। क्या होता है दल बदल कानून, क्या है दल बदल कानून की जरूरत, कब बनाया गया था दल बदल कानून। आज महाराष्ट्र के सियासी संग्राम को देखने के बाद हर कोई दल बदल कानून को याद कर रहा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि दल बदल कानून क्या है और इसकी जरूरत क्या है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 102 उन आधारों को निर्धारित करता है जिनके तहत एक विधायक को सदन का सदस्य होने से अयोग्य ठहराया जा सकता है। अनुच्छेद 102 का पहला भाग ऐसे कई उदाहरणों का जिक्र करता है जिनसे ऐसी अयोग्यता की जा सकती है। क्या है दल बदल कानून? दल बदल विरोधी कानून संसद विधानसभा सदस्यों को एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शामिल होने पर दंडित करता है। संसद ने इसे 1985 में 10वीं अनुसूची के रूप में संविधान में जोड़ा। इसका उद्देश्य दल बदलने वाले विधायकों को रोकना और सरकारों में स्थिरता लाना है। 10वीं अनुसूची, जिसे दल बदल विरोधी अधिनियम के रूप में जाना जाता है, इसे 52वें संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया था। ये किसी अन्य राजनीतिक दल में दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता के लिए प्रावधान निर्धारित करता है। अयोग्यता का आधार: यदि एक निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता को छोड़ देता है, यदि वो पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना अपने राजनीतिक दल या ऐसा करने के लिए अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा जारी किसी भी निर्देश के विपरीत सदन में मतदान करता है या मतदान से दूर रहता है, उसकी अयोग्यता के लिए पूर्व शर्त के रूप में ऐसी घटना के 15 दिनों के भीतर उसकी पार्टी या अधिकृत व्यक्ति द्वारा मतदान से मना नहीं किया जाना चाहिए। यदि कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, यदि 6 महीने की समाप्ति के बाद कोई मनोनीत सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। 10वीं अनुसूची में 3 बड़े बदलाव: इसने एक विधेयक के खिलाफ सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह उनके आचरण के लिए अयोग्यता की कार्यवाही शुरू करने की अनुमति दी। इससे विधायकों को सदन में अपनी सीट गंवाने का खतरा हो सकता है। सदन के अध्यक्ष ही एकमात्र पदाधिकारी थे जो अयोग्यता कार्रवाई पर निर्णय ले सकते थे। एक पार्टी के भीतर विभाजन या किसी अन्य पार्टी के साथ विलय के मामलों में विधायकों को अयोग्यता से सुरक्षित रखा गया था। इस कानून के अस्तित्व में आने के कुछ समय बाद विधायकों और राजनीतिक दलों ने इसे तनाव परीक्षण के अधीन करना शुरू कर दिया। मोहित चौधरी की रिपोर्ट, R9 न्यूज।